बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, अब तक जो हमने पढ़ा था यहाँ पर एडिट मेन्यू के बारे में, तो अब हम पढ़ेंगे अगला सबक। पिछले में हमने एडिट पढ़ा था, इस बार हम पढ़ेंगे व्यू मेन्यू। तो व्यू मेन्यू देखिए कितना आसान है। हमने क्या करा, पहले तो एक गोला बना लेते हैं। एक गोल बॉक्स हमने बनाया, उसमें कलर डाल दीजिए और एक इंपोर्ट कर लीजिए कोई तस्वीर जो भी आपको पसंद आ जाए। आप तस्वीर को बुला लीजिए। बैकग्राउंड में मैं गया और जाने के बाद मैंने यहाँ से कोई भी तस्वीर ले ली। अब आपने देखा कि मैंने ये दो तस्वीरें ले ली हैं, एक ऑब्जेक्ट की शक्ल में और एक ऐसी तस्वीर है। ऑब्जेक्ट में हम चेंजेस ला सकते हैं, इसमें चेंजेस नहीं ला सकते। हम लोग पहुंचे कहाँ पर, यहाँ पर। और जाने के बाद हमने क्या करा कि व्यू में जाने के बाद हमने वायर फ्रेम कर दिया, सिंपल वायर फ्रेम। तो ये तो रंग पूरे ही खत्म हो गया, पर ये रंग भी हमारा बाकी नहीं रहा और एक अंदर एक जो है पिक्सल्स रह गया ग्रे के लिए। यही सेम कंडीशन वायर फ्रेम की है, पर हल्का सा फेयरनेस आ जाता है, लेकिन वो पता नहीं लगता। और इसके बाद आप ड्राफ्ट में चले आइए। जैसे हम ड्राफ्ट पे क्लिक करेंगे तो कलर्स तो वापस आ जाएंगे, पर जो इसके अंदर पिक्सल हैं वो आपको जो है फटे फटे से नजर आएंगे। इसके बाद फिर आपने क्या करा, इसको नॉर्मल कर दिया तो इसके पिक्सल साफ सुथरे हो गए, जुड़े जुड़े से नजर आने लगे। पर आप एक बात गौर करें कि आपका जो ये बॉक्स है, इसके जो पिक्सल्स हैं लाइन के, ये ऐसा लग रहा है जैसे इसमें कोई मतलब दराती से बनी हुई है, एक कटारी से बनी हुई है। फेयरनेस नहीं मिलेगी आपको। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एनहेंस्ड करना पड़ेगा। जैसे एनहेंस करेंगे तो वो कटारीपन भी, वो बारीकपन भी खत्म हो जाएगा। F4 दबाया मैंने, बाकी सारी चीजें नॉर्मल हो जाएंगी। इसके बाद बारी आती है फुल स्क्रीन की। हमने फुल स्क्रीन कर लिया, फिर से दोबारा क्लिक कर दिया तो वापस आ जाएंगे पहली कंडीशन पे। अगर हमने प्रीव्यू सिलेक्टेड ओनली कर दिया, जो सिलेक्टेड हो वही दिखाई दे फुल स्क्रीन करने पर, तो हमने इस पर क्लिक कर दिया। अब आप देखेंगे हमारा ये वाला सिलेक्टेड है, तो हम जब प्रीव्यू करेंगे तो यही दिखाई देगा, बाकी दिखाई नहीं देंगे। और अगर आपने इसको दोबारा से इस पर क्लिक कर दिया तो अब जो है वो ऑफ हो चुका है। फुल स्क्रीन में सब कुछ नजर आएगा, जितने भी ऑब्जेक्ट्स होंगे सारे नजर आएंगे जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे थे। इसके बाद बारी आती है पेज शॉर्ट व्यू की। हमने कई पेजेस बना लेते हैं पहले। हमने दूसरा बना दिया, तीसरा बना दिया, चौथा बना दिया, 5 बना दिया, 6 7 जितने भी हम चाहते थे बना लिए हमने। और हर एक पर हम लोग कुछ बना के रख भी देते हैं, जिससे कि हमें आसानी हो जाए समझने में। तो हमने इस तरीके से हर एक में चेंजेस, हर पेज पर हमने कोई ना कोई चेंजेस लेकर आ गए। और इस तरीके से हम लोग काम करते चले गए। हमने अपनी मर्जी के हिसाब से डिजाइन तैयार कर लिए। अब आपने क्या करा, इन तमाम पेजेस को देखने का दिल चाह रहा है आपको। आप यहाँ गए व्यू में और पेज सॉर्ट कर दिए। जैसे ही सॉर्ट करेंगे वैसे ये तरतीब में आ जाएंगे, फहरिस्त में आ जाएंगे, लिस्ट में आ जाएंगे, लाइन में आ जाएंगे, एक कतार में आ जाएंगे। तो आपने क्या देखा कि आपको ये वाला पॉलीगॉन वाला जो पेज था वो शुरू में लाना था, तो उठा के आप यहाँ रख दीजिए। इसको आप इधर रख दीजिए उठा के, इसको आप इधर रख दीजिए। तो ये सॉर्टिंग आप आराम से कर सकते हैं, तरतीब इनकी चेंजेस भी कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। अब आप बाहर निकलना चाहते हैं तो आप जो है यहाँ पर चाहे इस पर क्लिक कर दें, चाहे इस पर डबल क्लिक कर दें, एक ही बात। तो आप डबल क्लिक करके भी आप बाहर आ जाएंगे। और अगर आप वहाँ पर कर देते, जैसे हमने एक बार मैं आपको करके दिखाता हूँ, अगर आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे तब भी हम बाहर आ जाएंगे। इसके बाद फिर इसमें बारी आती है रूलर की। ये ऑन ऑफ स्विच है सारे के सारे। आपने रूलर को ऑफ कर दिया और रूलर खोलना चाहते हैं, रूलर खोल लीजिए। ग्रिड लाइन को आप ऑन करना चाहते हैं, ग्रिड लाइन को ऑन कर लीजिए। बंद करना चाहते हैं, बंद कर लीजिए। ग्राफ पेपर आपको बंद हो जाएगा। इसके बाद फिर आपने गाइडलाइंस ले लीजिए। अगर आपने गाइडलाइंस ले रखी तो आपने गाइडलाइंस बहुत सारी हैं, आपने क्या करा, गाइडलाइंस को गायब कर दिया। आप जाहिर करना चाहते हैं, आप जाहिर कर लीजिए। इसी तरीके से इसके अंदर शो पेज बॉर्डर, हमने इस पर क्लिक कर दिया तो बॉर्डर हमारा छुप गया है। अब हमें ये पता नहीं लग रहा कि हमारा जो पेज है वो कहाँ तक है। तो हमने क्या करा कि दोबारा से हम इसको ऑन कर लेंगे पेज बॉर्डर।
अब अगर आप चाहते हैं कि मैं प्रिंट एरिया देख लूँ तो आप प्रिंट एरिया भी देख सकते हैं, ये प्रिंट एरिया है। आप इसका ब्लीड एरिया देखना चाहते हैं तो ब्लीड एरिया देख लीजिए। आप इसमें से जो है ओवर प्रिंटेड ऑब्जेक्ट देखना चाहते हैं तो वो भी दिखाई दे जाएगा। लेकिन जो है ये हमारे इतनी यूज़फुल कमांड हमें आज तक महसूस नहीं हुई है, क्योंकि हमने कभी इनके यूज़ ढंग से नहीं किया। तो हम क्या करेंगे, इसको यूज़ ही नहीं करेंगे। अब बारी इसमें आती है जो हमारे लिए यूज़फुल है, वो मैं बता रहा हूँ आपको कि आपने ए लिया और ए लेने के बाद आपने इस तरीके से बॉक्स ले लिया। हमने जो है इसमें लिखा, फिर एक और बॉक्स ले लिया हमने ए से, फिर एक और ले लिया, फिर एक और ले लिया। इस तरह हमने जितने बॉक्स बनाने चाहे बना लिए, लेकिन हमारी तमन्ना ये थी कि जिस बॉक्स पे कर्सर हो वही हाईलाइट हो, वही दिखाई दे, बाकी छुप जाए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ जाकर व्यू में जाने के बाद शो में जाएंगे और टेक्स्ट फ्रेम पर क्लिक कर देंगे। जो जिस पर हमारा कर्सर होगा वही हाईलाइट होगा, दूसरा नहीं होंगे। आपने इस पे करा तो ये हो गया, वो बंद हो गया, ये इस पे करा ये हो गया, इस पे करा इस पे हो गया। तो इस तरीके से आप इसको ऑन ऑफ यहाँ से भी कर सकते हैं। बारी आती है एनेबल रोल ओवर की। तो इस पर आप क्लिक कर देंगे तो आपको एक बेनिफिट होगा कि अगर कोई शख्स कंट्रोल जेड करना चाहे, अंडू कमांड का इस्तेमाल करना चाहे, पेज बैक कमांड का इस्तेमाल करना चाहे इनका, तो वो कर नहीं सकता। इसके बाद आपने यहाँ पर आपने देखा कि हमने पूरी पढ़ ली और कंट्रोल जेड करने के बाद भी आपका मामला नहीं बना। अब आप देखेंगे कंट्रोल जेड कमांड हमारी स्टार्ट हो गई। हमने इस पे जो पाबंदी लगाई थी क्लिक करके वो ख़त्म कर दी, और आपने आप कंट्रोल जेड करते जाइए तो ये स्टेप बैक होता चला जाएगा। अंडू जिसे कहते हैं हम लोग, स्टेप बैक भी कहते हैं और स्टेप फॉरवर्ड भी कहते हैं इसको। रीडू को स्टेप बैक कर लीजिए इसको, और ये स्टेप फॉरवर्ड हो गया। अब सर आपने क्या किया, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब आप पढ़ते हैं स्नैप टू ग्रिड। ये मैंने आपको पढ़ाया था जब हम लोग ये वाला पढ़ लेते हैं। स्नैप टू ग्रिड कर लीजिए, स्नैप टू गाइडलाइंस कर लीजिए। याद होगा आप लोगों को कि आप क्या करिए कि आपने एक बॉक्स बनाया और आपने स्नैप टू गाइडलाइन कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग चाहे यहाँ से कर लीजिए, चाहे आप जाके यहाँ से गाइडलाइन पर क्लिक कर दिए। अब दूर से ये खींच लेगा इसको, और इसके पावर को ख़त्म करना चाहते हैं कर दीजिए आप, चाहे कितना पास रह जाइए, अब नहीं खींचने वाला। इसी तरीके से इसके अंदर था ग्रिड का, हमने ग्रिड पर क्लिक कर दिया। ग्रिड को स्टार्ट करना पड़ेगा आपको, जिससे जाहिर हो जाए आपको आसानी से। तो आपने ये देख लीजिए, अब आप देख रहे हैं कि ये आराम से आपने इसको स्टार्ट कर दिया है। तो ये इस तरीके से काम कर रही है। तो एक मैंने फाइल मैंने बंद कर दी, फाइल खोल दी मैंने एक, और फिर मैं यहाँ गया और मैंने ग्रिड को स्टार्ट किया। उसके बाद मैंने इसके पावर को स्टार्ट कर लिया, स्नैप टू ग्रिड स्टार्ट कर लिया हमने। और अब हमने एक बॉक्स बनाया, तो आप जो है कर लीजिए इसको। और आपने F2 कर रहा हूँ मैं, बड़ा कर दिया मैंने इसको, और F2 और बड़ा कर लेते हैं। आप देख रहे हैं कि ये अब चिपक रहा है, पहले उस टाइम चिपक नहीं रहा था, छोटे ओपन की वजह से पता नहीं लग रहा था। तो अब हम देख रहे हैं कि हम इसी बीच में अगर हम रोकना चाहें तो रोक नहीं सकते इसको। आपको अगर रोकने का दिल चाह रहा है तो पहले आप इसकी पावर को ख़त्म करिए, स्नैप। अब आप जहाँ चाहें वहाँ लगाएं। इसके बाद फिर स्नैप टू ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट है, अगर हमने यहाँ से इसको हिला दिया और बाद में ख्याल आया कि नहीं मुझे तो वहीं रखना था जहाँ पहले था, तो आप माउस के बटन को छोड़िए मत, आप जैसे पास में आएंगे दूर से खींच लेगा। जैसे आप देख रहे होंगे ये खींच रहा है जैसे। ठीक? और बड़ा करके दिखाता हूँ आपको। अब देखिए आप ये अच्छा, इसमें एक शर्त और भी है कि अगर आपने मिसाल के तौर पे इसको यहाँ से नुक्ते से लेना है और नुक्ते की तरफ ना लाए और आप नीचे आ गए इस तरह, तो फिर ये आपको परेशान करेगा, ये खींचेगा नहीं। इसलिए कि सेंटर पॉइंट पे ही लाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है?
इस तरीके से। जो सेंटर पॉइंट है आपको ख्याल रखना कि सेंटर पॉइंट में ही जाके ये चिपकेगा इस तरीके से। इसके बाद हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा हो गया और सेटअप है। ये सारे सेटअप्स हैं, इसको हम लोग जो है बिल्कुल इसमें कोई चेंजेस नहीं लाते, इसलिए इनको आप किसी भी तरीके से मुतासिर मत करिए। तो आज का हमारा ये मेन्यू भी कंप्लीट होता है। अगले मेन्यू तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।